हेलो एवरीवन। आप सभी को पता ही है कि सभी सब्जेक्ट्स में आजकल वाइवा का काफ़ी जोर चल रहा है। तो मेरे पास जैसी डिमांड आती है, मेरा एक टारगेट होता है कि चलो उस डिमांड को पूरा किया जाए। तो मेरे पास जैसे ही मैसेज आया कि आपको चाहिए ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो तैयार किया है। इससे पहले कि मैं आपके साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, आपको इतना कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। वहां पर आपको कुछ और भी लिंक्स मिलेंगे और साथ में एज इट इज़, जैसा मैं पहले भी बोलता हूं, आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप फ्री माइंड होकर मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट आप लिख दीजिए। लेकिन इतना आपसे एक रिक्वेस्ट कहिए या क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एटलीस्ट उसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे खुशी होगी कि एटलीस्ट अगर मेरे इतने व्यूज़ हैं तो कम से कम इतने लाइक भी आ रहे हैं साथ में। मीन्स आप देखकर इग्नोर मत कीजिए, एटलीस्ट लाइक करने में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज हड़प्पा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है कि हड़प्पा कहाँ पर है। तो आप सिंपल आंसर देंगे, हड़प्पा इज ए रोइन सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, और कौन सी रिवर के किनारे है? रावी नदी के किनारे पर। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या पूछा जाता है कि विच इज बिगर, हड़प्पा और मोहनजोदैरो, तो आपको बताना कि हड़प्पा ज्यादा बड़ा है या मोहनजोदैरो ज्यादा बड़ा है। तो यहां पर आप बोलेंगे, क्योंकि जो आपको आंसर देना है, हड़प्पा सिटी सीम्स टू हैव बीन बिगर देन मोहनजोदैरो। ऐसा बोला गया कि हड़प्पा ज़्यादा बड़ी है। वैसे तो सारी की सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, लेकिन हड़प्पा पहले ढूंढ लिया गया था, मोहनजोदैरो के बारे में बाद में पता लगा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द ओल्डेस्ट प्लान्ड सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट प्लान्ड सिटी वर्ल्ड की कौन सी है, तो वहां पर आपने देना है अपना रिप्लाई मोहनजोदैरो के बारे में, कि ये एक प्लान सिटी है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट डज मोहनजोदैरो लिटरली मीन। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मोहनजोदैरो का जो इंग्लिश में लिटरल मीनिंग होगा वो क्या होगा, तो आप यहां रिप्लाई देंगे, इट्स वेरी इजी, प्लेस ऑफ द डेड। आपने बोलना है प्लेस ऑफ द डेड जो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ के अगर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, तो यहां पर आपने रिप्लाई देना है कि यहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इट वॉज वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था ड्रेनेज सिस्टम। और आपको पता भी होगा कि जैसे आज के टाइम में होता है, कहीं पर भी अगर आप देखें, और ऐसा भी सुना है कि इंग्लिश मैन जो हैं उन्होंने तो ये भी कमेंट कर दिया कि जैसे आजकल आपका लैंकशायर सिटी है इंग्लैंड के अंदर, वैसी टाउन प्लानिंग थी इनकी। कि पहले क्या होता था, सीवर होते थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम तैयार होता था, उसके बाद घरों का बनना शुरू होता था। तो ये काफ़ी, हम कह सकते हैं इनकी जो टेक्निक है बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट आपका है, हाउ इज द लोअर टाउन डिफरेंट फ्रॉम द सिटाडेल। लोअर टाउन जो है वो सिटाडेल से डिफरेंट कैसे था। तो आप कहेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं वो डिवाइड की गई थी 2 पार्ट्स में, आप कह सकते हैं उसमें 2 सेक्शंस थे। हायर लेकिन मच लार्जर, पहला जो है हायर है लेकिन मच लार्जर है, और दूसरा क्या है, लोअर है लेकिन वो थोड़ा सा स्मॉल है। तो ये यहाँ पर एक अलग सी बात आ जाती है कि टाउन को डिवाइड किया गया था, जिसमें जो है थोड़ा सा लोअर टाउन भी था और एक हायर टाउन भी था, तो थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें यहाँ की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो तो ये भी कहते हैं कि अगर एक सिटाडेल है तो दूसरा लोअर टाउन है, तो इस तरह भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 इसी से कनेक्टेड है हमारा, हाउ डिड सिटाडेल गेट इट्स हाइट। कि जो सिटाडेल की हाइट है वो किस वजह से होती थी, क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से वहां पर हाइट थी उसकी। तो यहां आप रिप्लाई देंगे कि जो सिटाडेल है उसकी जो हाइट्स है, इट वॉज बिकॉज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। बिल्डिंग्स को कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता था, मड यानी जो मिट्टी होती है उसकी बनी हुई ईंटों का प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर जो है बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, इसलिए ये हाइट पे होती थी। और आपको ये भी मालूम होगा कि इनको लोअर टाउन से डिवाइड करने का क्या मेथड था, वॉल चारों तरफ कर दी गई थी, दीवार बना दी गई थी। तो एक डिफरेंस करने का तरीका था कि लोअर टाउन और सिटाडेल को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रिक्स
यूज्ड बाय द हड़प्पन पीपल, जो यहाँ पर ये लोग ब्रिक्स यूज करते थे, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि मैंने कोशिश की है बिल्कुल माइन्यूट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं बनाने की, और वैसे तो ये भी आपको कहूँगा कि जो एग्जामिनर है उसके माइंड की आप रीडिंग नहीं कर सकते। दे कैन आस्क यू इवन वेरी सिंपल क्वेश्चंस विच आर नॉट रिलेटेड टू ए टॉपिक, और दे मे आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एज वेल। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है मार्क्स आपके अच्छे ही लगेंगे। किस लिए? क्योंकि यू आर वॉचिंग माई वीडियो एनीवे, सो दिस इज नॉट अ जॉक, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रिक्स। तो यहाँ क्या है, ब्रिक्स वर, अब यहाँ पर इनको कहते हैं कि ब्रिक्स को सन ड्राइड किया जाता था। जैसे हम कहें अगर आज की डेट में उनको सुखाया जाता है, सन ड्राइड किया जाता है या बेक्ड किया जाता था, और दे वर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज रेशियो, यानी एक खास बात ये भी थी कि स्टैंडर्डाइज रेशियो थी उनकी। ये नहीं है कि अगर एक ईंट जो है छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी, नहीं, एक पर्टिकुलर उनका साइज होता था। जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, जो हाइट है, हाइट अगर इतनी है उसकी, तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ वो डबल, और फिर फोर्स, यानी जो है हम कह सकते हैं अगर आज की डेट में टाइल्स आपने देखी होगी, ईंट जो लगती है ऊपर, या ये नॉर्मल ईंट भी जो होती है, सेम हम कह सकते हैं एज इट इज वैसे ही था, या हम कहें कि हमने ये सब चीजें ही उनसे सीखी हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ तैयार किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड। अब अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो कहां पर पूरी की पूरी सेटलमेंट को फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड क्या होता है, उसकी चार दीवारी की गई थी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, चार दीवारी क्या होती है, किलेबंदी की गई थी। तो यहाँ वो जगह का नाम क्या है, हम कहेंगे धोलावीरा एंड लोथल, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिटी ऑफ लोथल। आप लोथल सिटी के बारे में क्या जानते हैं? तो यहां आप बोलेंगे कि जो लोथल है, यानी जो सिटाडल है, विद इन द सिटी ऑफ द लोथल है नो वॉल अराउंड इट। यानी लोथल सिटी में जो सिटाडल था, हम कह सकते हैं वहां पर कोई चार दीवारी नहीं थी, जबकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने सिटाडल और लोअर टाउन को डिवाइड करने के लिए वॉल बनाई होती थी, लेकिन वहां पर वॉल नहीं थी। ये एक डिफरेंट थिंग थी जो वहां पर देखने में मिलती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है, तो एक आधा क्वेश्चन और है, वो भी बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। इसके बिना तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जो ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो में, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो बड़ी आपको अच्छे से आंसर देना है कि जो सबसे इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन है वो इंडस वैली की कही जाती है ग्रेट बाथ। इसमें क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ओपन क्वाड्रेंगल इन द सेंटर विद विरांडास, गैलरीज एंड रूम्स ऑन ऑल साइड। जैसे आपने देखा होगा, अगर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर बना हुआ है, वहां पर क्या है, सेंटर में तो पानी के लिए बहुत बड़ा जैसे सरोवर है, और उसके चारों तरफ रूम्स हैं, सब कुछ हैं, गैलरीज एंड एवरीथिंग। वही सेम हम कह सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता था ग्रेट बाथ के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द होल अनअर्थन्ड एट मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक होल मिला है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो हम यहाँ कहेंगे उस होल को नाम दिया गया है कॉलेजिएट बिल्डिंग। और एक एक्स्ट्रा बात आपको वैसे बता देता हूं कि देयर हैज ऑल्सो बीन फाउंड अ ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होती है, जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता है। एंड इट, साथ में अगर इसकी अगर मेजरमेंट की बात करें तो वो क्या है, 169 फीट बाय 130 फीट। इसकी जो मेजरमेंट है 169 फीट एंड 130 फीट। तो यहां पर ये क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बट ये भी कहूंगा कि एटलीस्ट आपकी तैयारी बोर्ड के अकॉर्डिंग चले तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे ये एग्जामिनर आपसे पूछे या ना पूछे, उसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बट आप तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और किसी भी तरह का और कोई डाउट है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कर सकते हैं कमेंट, और अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, अगर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल और इवन फाइन आर्ट्स में। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।